हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टस एजुकेशन। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज हम उनको आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी जो है बेहतर चल रही होगी और डे बाय डे आप उसको अच्छे से इंक्रीज कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा सितंबर 2022 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपके क्या रही है। ठीक है दोस्तों, 2022 में ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में क्या रैंकिंग रही है, चौथी, 9वीं, 11वीं या आपके 27वीं। दोस्तों तो ये है आपका क्रिप्टो करेंसी जिसमें ऑनलाइन ही पैसा लगाया जाता है और समय रहते वो बढ़ता है और इसमें जो है वो आपके काफी प्रॉफिट और आपके लॉस इसमें चलता रहता है। तो इसमें जो पैसा लगाने वाले जो देशों में उसमें भारत की सूची आपके क्या रही है। ये किस तरीके की करेंसी होती है, ये आपके इस तरीके की होती है और ये कोई मतलब वैसे नहीं होती ना हाथ में आती, ये केवल मतलब आपके सॉफ्टवेयर में ही रहती हैं और एक तरीके से वैसे ही काम करती हैं कि पैसे आए और गए, इस तरीके की चीजें क्रिप्टो करेंसी में रहती है। कोई ये वैसी नहीं है जिसको करेंसी जिसको आप हाथ में ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 0.663 इंडेक्स स्कोर के साथ भारत 2022 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में आपके चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं ऑप्शन में चौथी, 9वीं, 11वीं और 27वीं। यस दोस्तों, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अब जो है हमें यहीं पे नहीं रुकना है, हमें जो है इसके बारे में थोड़ी और चीज जाननी है ताकि अगर क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द भी बनता है तो वो हमारा एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, 1.000 की स्मृति सूचकांक रैंकिंग के साथ आपका वियतनाम जो है वो आपका पहले स्थान पर रहा है। भारत का स्थान पूछे तो कौन सा दोस्तों, आपका 4th, और वियतनाम का स्थान पूछे इस इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन रहा है तो वो रहा है आपका वियतनाम। सूचकांक के 2021वें संस्करण में जो भारत और वियतनाम के ठीक बाद दूसरा स्थान था। दोस्तों ये कह रहा है कि अगर 2021 से आपकी पूछ लेता है तो उसमें जो है वियतनाम का स्थान आपका फिर पहला था, लेकिन इंडिया का स्थान जो है इसमें जो है आपको वो दोस्तों दूसरा था, जो कि अब कौन सा हो गया है, अब हो गया है आपका 4th। क्रिप्टो एनालिसिस फर्म क्रिप्टो करेंसी द्वारा प्रकाशित यह इंडेक्स उन देशों को ट्रैक करता है जो क्रिप्टो करेंसी को अपना रहे हैं, मतलब जिन देशों में ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अपनाई जा रही है या डिजिटल एसेट्स में जो है वो आपका निवेश जो है वो ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। इन सब चीजों को देखते ये जो है जो फर्म है वो आपका ये रैंकिंग जारी करती है, जिसमें आपका भारत का क्या स्थान है दोस्तों, आपका भारत का स्थान है इसमें 4th। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 को राजस्थान में उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है। तो 17 सितंबर को ये हुआ था आपके राजस्थान में, और उभरते कानून मुद्दे तो इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा हुआ है, किरेन रिजिजू जी, अमित शाह जी, आपका उदय ललित जी या आपका राजनाथ सिंह जी। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू जी ने आपका 17 सितंबर 2022 को उदयपुर राजस्थान में उभरते कानून मुद्दों पर यूनियन ऑफ इंडियन काउंसिल पश्चिमी क्षेत्र सम्मेलन का आपका उद्घाटन किया है। तो आपका दोस्तों पहला पॉइंट तो ये बन जाता है कि कानून और न्याय मंत्री आपके कौन है, किरेन रिजिजू जी। ठीक है, तो आपका इन्होंने कहां पे किया है, उदयपुर और राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन में आपका ये पहले नंबर पे ही है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये इनकी फोटो है, आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारे कानून और न्याय मंत्री है किरेन रिजिजू जी। और देख लेते हैं, यह 2 दिवसीय सम्मेलन देश में विभिन्न उभरते कानूनी मुद्दों पर चर्चा करने और व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए एक मंच जो है वो आपका प्रदान करेंगे, जिसमें आपके कानूनी मुद्दे जो है वो आपस में आपके डिस्कस हो पाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो राजस्थान के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा भी आपका किया जा रहा है, सॉलिसिटर जनरल द्वारा। अब देखिए राजस्थान की बात चल रही है तो राजस्थान के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। राज्यपाल कौन है आपके, श्री कलराज मिश्र जी यहाँ के राज्यपाल है, राजधानी जयपुर है। आपके मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, जो कि आपके कांग्रेस पार्टी से आपका बिलोंग करते हैं। स्थापना कब हुई थी दोस्तों, स्थापित कब हुआ था, ये आपका 30 मार्च 1949 में राजस्थान स्थापित हुआ था। साक्षरता 2011 के अनुसार 61.1 यहाँ की इस स्टेट की आपके साक्षरता है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आपका पॉइंट निकलने वाला पहला पॉइंट तो ये था कि आपका ये कानून मंत्री जो किरेन रिजिजू जी कानून और न्याय मंत्री हैं, और आपका ये कानूनी मुद्दों पर व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी पहल है इसकी। और तीसरा जो है वो इसका एक्शन
जो है आपका राजस्थान उदयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शरद नीति जो है NLP किसने लॉन्च आपका की है? तो ये नीति आप देख पा रहे हैं, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, पीयूष गोयल जी या श्री हरदीप सिंह पुरी जी। तो ये जो है आपका किसने नीति NLP ये आपका किसने लॉन्च की है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आपके राष्ट्रीय रसद नीति जो है वो आपके NLP का शुभारंभ आपका किया है। ऑप्शन में देख लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन ए आपका नरेंद्र मोदी जी आपका पहले ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो गया। अब ये नीति क्या है और इसलिए क्यों बनाई गई है, क्यों लॉन्च हुई है, ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय रसद नीति उच्च लागत और असमता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक प्रयास है, जिसमें उच्च लागत और आपका अक्षमता मुद्दों को इसमें जो है संबोधित किया गया है। अब क्यों संबोधित किया गया है, तो ये पॉइंट बताएगा कि नीति भारतीय वस्तु की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, मतलब जो वस्तुओं की जो प्रतिस्पर्धात्मक है उनमें सुधार किया जाएगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने का एक प्रयास है। दोस्तों सबको जानते हैं, हर कोई जानता है कि इस समय भारत में रोजगार का कितना बड़ा मुद्दा है। अब जाहिर सी बात है ये नीति जो है वो आपका उसमें अपना कंट्रीब्यूट करेगी, जिसमें आपके वस्तुओं में भी सुधार होगा, प्रतिस्पर्धात्मक सुधार और आपके रोजगार के अवसर भी ये नीति बढ़ाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आपका इंपोर्टेंट बन जाता है एग्जाम के उससे, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई है तो ये आपका वैसे भी इंपोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये नीति क्यों बनी है और क्या इसका काम है और किसने ये लॉन्च की है। देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आपके वो कौन बन गए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रणव आनंद, बी प्रणव, भारत सुब्रमण्यम, आपका राहुल श्रीवास्तव, ठीक है दोस्तों। ये देख लेते हैं। विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत के प्रणव आनंद और AR आपका इल्मप्रति जो है वो 16 सितंबर 2022 को आपका रोमानिया के ममिया में क्रम से ओपन अंडर जो है वो आपका 16 और आपके अंडर जो है वो 14 वर्ग के खिताब में अपने नाम इन्होंने किए हैं। मतलब आपका अंडर 16 में भी अंडर 14 में भी ये दोनों खिताब इन्होंने अपने नाम किए हैं। ये कौन कौन है? आपका प्रणव आनंद है और आपका ये इल्मप्रति, दोनों बच्चे ये हैं। आनंद ने विजेता बनने के लिए 11 राउंड में 9 अंक जो है अपने हासिल किए हैं, तो इनको 11 राउंड में 9 अंक जो है मिले हैं, जिससे ये आपके इन्होंने ये आपका विजेता बने हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त आनंद के साथ ही आपका एम प्रणव 3 अन्य के साथ 8 अंक को लेकर एक संयुक्त तीसरे स्थान पर रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी जो तीसरा स्थान है दोस्तों वो आपका इंडिया के इनका ही है, एम प्रणेश का जो है ये तीसरा स्थान है। तो ये स्पोर्ट्स क्वेश्चन आपके बीच में आ सकता है। तो आपके ऑप्शन में आपके क्या है? ये प्रणव आनंद और ये इनकी दोस्तों फोटो है, ठीक है। तो आपसे कौन पूछे आपके 76वें जो कौन बने हैं, तो वो आपके बने हैं प्रणव आनंद जो है इसके बने हैं। स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट बन जाता है। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक के लेखक जो है वो आपके कौन बने हैं? दोस्तों देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि पुस्तक हुई, इस तरीके की पुस्तकें जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है कि ये पुस्तक किसने लिखी, चाहे वो साइंस से रिलेटेड करती हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो। मतलब पुस्तक जो है वो लेटेस्ट में हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। जिसमें जीवेश नंदन जी हैं, आपके आराधना जौहरी जी, पवन सिंह लाल और जे सिंह जो है, तो ये किसने लिखी है? ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने 16 सितंबर 2022 को मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ पुस्तकें जो है का विमोचन आपका किया है। खामोशी नाम की पुस्तक की कविताओं का भी इसमें आपका संग्रह हैगा, जिसे किसने करा है? जीवेश नंदन जी ने लिखा है। वह उत्तर प्रदेश कैडर 1987 के सेवानिवृत्त IAS आपके अधिकारी हैं। तो इस पॉइंट से दोस्तों हमें क्या मिल गया? आपका आंसर मिल गया श्री जीवेश नंदन जी जो है जिन्होंने ये पुस्तक आपके लिखी है। उन्होंने देखिए दोस्तों ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है, जब इनका नाम आया है तो इनकी एक और पुस्तक जो है वो आपकी आ सकती है। महाकुंभ ए स्पिरिचुअल जर्नी नाम से भी एक पुस्तक इन्होंने दी है, तो ये पुस्तक भी दोस्तों आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और ये तो आपके है ही मुस्कुराते चंद लम्हे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट इंपोर्टेंट बन जाता है और इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेलंगाना सरकार ने नवनिर्मित राज्य सचिवालय परिसर का नामकरण भारत के किस पूर्व आपके कानून और न्याय मंत्री के नाम पर करने की घोषणा
कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता देता हूं, ये फोटो आप जान ही गए होंगे। ठीक है, ये हमारे भारत के आपके पहले पूर्व जो है वो कानून और न्याय मंत्री थे। ऑप्शन देख लेते हैं, अरुण जेटली जी, रविशंकर प्रसाद जी, बी.आर. अम्बेडकर जी या राम मूलचंद आपके जेठीलाल जी। ठीक है, तो आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में बने राज्य सचिवालय परिसर का नामकरण आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के नाम पर करने की घोषणा आपके कर दी है, बी.आर. अम्बेडकर जी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दोस्तों जो आया आपका, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो है, शायद ही भारत में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनको नहीं जानता होगा। इन्होंने इतनी उपलब्धि और इतनी काम किया है अपने क्षेत्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 16 सितंबर 2022 को इसका निर्णय लिया कि अधिकारियों को उनके अनुसार कदम उठाने का जो है वो निर्देश दिया। ठीक है, 7 लाख वर्ग मीटर के निर्मित 7 मंजिला सचिवालय भवन, जो कि कितने करोड़, 665 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये तैयार हुआ है। इसमें कितनी लागत है आपके, 650 करोड़ रुपए की आपकी इसकी लागत है। और अब इस सचिवालय का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रख दिया गया है। अब जब तेलंगाना सरकार की बात आई है तो तेलंगाना राज्य के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 में। ठीक है दोस्तों, राजधानी इसकी हैदराबाद, राज्यपाल श्री तमिलिसाई आपके सुंदरराजन इनके राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जो है इनके मुख्यमंत्री हो गए। साक्षरता 2017 और 18 के आंकड़े के अनुसार 72.80% यहाँ की साक्षरता है। और दोस्तों तेलंगाना में जिले जो हैं वो आपके 33 जिले हैं। तो दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से जान सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर में किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश जो है वो उसकी घोषणा कर दी है? ठीक है, किस व्यक्ति की जयंती पर? महबूबा मुफ्ती, महाराजा हरि सिंह आपके एपीजे अब्दुल कलाम या मुफ्ती मनमोहन आपके मोहम्मद रशीद? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब किसी रियासत के राजा के नाम के ऊपर जो है वो सरकारी छुट्टी आपका दी जाएगी। ठीक है, और ये होने जा रहा है भारत के केंद्र शासित प्रदेश आपके जम्मू कश्मीर में। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ये दोस्तों ये राजा है, अब इनका नाम क्या है ये इसमें यहां से पता लगेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने महाराजा हरि सिंह जी जयंती पर 23 सितंबर 2022 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा आपके कर दी है। दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं, आपका बी ऑप्शन महाराजा आपके हरि सिंह। अब आइए इनका जम्मू कश्मीर में क्या योगदान था और पास्ट जो है वो क्या है। इस आशय की घोषणा जम्मू कश्मीर के आपके उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 16 सितंबर 2022 को आपके की थी। तो एक यहीं से निकल जाता है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, जो है वो आपके श्री मनोज सिन्हा जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अब देखिए महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक थे। मतलब ये भी एक स्टैटिक जी का क्वेश्चन हो गया कि आपका जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक जो है वो कौन था। तो दोस्तों कौन था, आपके महाराजा आपके हरि सिंह यहाँ के अंतिम शासक थे। उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर आपके जो हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ। राजधानी आपकी जो शीतकाल है सर्दियों में जम्मू रहती है और जब आपके ग्रीष्मकाल में आपके श्रीनगर यहाँ की राजधानी बन जाती है। जिले यहाँ पे 20 हैं, साक्षरता दर यहाँ पे 67.16% है और भाषाएं यहाँ पे जो है मेनली 3 भाषाएं बोली जाती हैं, आपके कश्मीरी, डोगरी और उर्दू। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपका महाराजा हरि सिंह जी से जो है वो आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना जो है वो इसको शुरू किया गया है? छाता, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे छाता नाम से। ओडिशा, केरल, तमिलनाडु या मेघालय? आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना जो है वो आपके शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? ऑप्शन ए, उड़ीसा के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। ये योजना क्या है? इस योजना के तहत 5 वर्षों में 373.52 करोड़ लीटर पानी जो है संचय करने की जो है वो लक्ष्य रखा गया। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जो स्वच्छ पानी है, पीने का पानी है, वो धीरे धीरे जो है वो आपका बहुत ज्यादा वेस्ट होता जा रहा है, जिससे आने वाली जनरेशन पे
जो है इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार की योजना जो है हमारे देश में चलती रहनी चाहिए और आगे भी इसको बनाए रखना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आपका काम करेगी। ओडिशा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजधानी आपके ओडिशा की क्या हो गई? भुवनेश्वर हो गई। मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी हो गए। आपके राज्यपाल जी गणेशी लाल जी श्री इनके यहाँ के राज्यपाल हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा आपका ओडिशा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 15 दिवस का रक्तदान अभियान जो है वो आपका शुरू किया है? मतलब नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थडे है उस दिन पर जो है वो रक्तदान शिविर जो है इन्होंने योजना चलाई है। तो ये किस केंद्र मंत्री के द्वारा आपका किया गया है? निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या मनसुख मांडविया जी? ठीक है, तो आइए ऑप्शन जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने 17 सितंबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर अवसर पर 15 दिन का रक्तदान अभियान जो है वो आपका शुरू किया है। किसने किया है दोस्तों? मनसुख मांडविया जी ने। ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन जो है दोस्तों हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, लेकिन हमें वन लाइनर क्वेश्चन जो है सीधे सीधे याद नहीं करने, हमें उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानेंगे उतना क्वेश्चन हमें देर तक याद रहेगा। और एग्जाम केस में जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों जितना हमने जिस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा होगा उसको हम अच्छे से सटीक आंसर उसका लगा पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम जो है वो इसके बारे में आगे से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। इस अभियान को रक्तदान अमृत महोत्सव जो है वो कहा गया है, जो 1 अक्टूबर 2022 तक आपका जारी रहेगा। 15 दिन का ये कार्यक्रम है और कब तक रहेगा दोस्तों? 1 अक्टूबर आपके 2022 तक ये कार्यक्रम जारी रहने वाला है। रक्तदान अभियान के पहले आपका पहले दिन ही 87,000 से अधिक लोगों ने जो कि आपके रक्तदान किया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है दोस्तों। कितना? 87,000 लोगों ने इस पे आपका वो किया है रक्तदान पहले दिन ही, जो कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बन गया है। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर आपके रख दिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो बी.आर. अम्बेडकर जी, अटल बिहारी जी, आपके विपिन रावत जी या श्री नरेंद्र मोदी जी? ठीक है दोस्तों, ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे। तो अब इस मेडिकल कॉलेज का नाम जो कि अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज था, अब उसका नाम नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका हो गया है। दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और अपने आगे क्लास में आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, और अब मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।